लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के लिए राजस्थान में बड़ा तनावपूर्ण रहा। परिणाम के बाद, परिणाम से पहले बड़ा जोश था। मिशन 25 है, 5 लाख से जीतेंगे, हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन ने भाजपा को 14 सीटों पर समेट दिया। इस तरह के परिणाम को लेकर न तो भाजपा और न ही एग्जिट पोल एजेंसीज को इसका अंदाजा था। अब परिणाम के बाद बीजेपी में मंथन और चिंतन का दौर है। किस विधानसभा में पार्टी पिछड़ गई, किस विधायक की परफॉर्मेंस खराब रही, कौन मंत्री एक्टिव नहीं रहा, संगठन के किस नेता की जो है वो ढिलाई से चीजें बिगड़ गई, सबका आकलन किया जा रहा है। और अब केंद्रीय नेतृत्व ने भी समीक्षात्मक परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली है, तो कईयों की दुकान उठेगी। लेकिन इन रिजल्ट्स के बीच में कुछ आंकड़े हमें चौंकाते हैं, और वो चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है ऑन रिकॉर्ड, उस पार्टी को कई बूथ पर 0 वोट मिले हैं। भाजपा का यह कहना है कि 52,000 बूथ पर उनके पन्ना प्रमुख से लेके और तमाम तरह के सेटअप हैं। और आप अगर इन डेटाज को देखेंगे तो चौंकेंगे। निर्वाचन आयोग के आंकड़े कहते हैं कि करीब आधा दर्जन लोकसभा सीटों के 1 दर्जन से भी अधिक ऐसे बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी को 0 वोट मिले हैं। यानी उस बूथ पर पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जबकि बीजेपी का दावा था कि उनके 52,000 बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख हैं, बूथ स्तरीय समितियां हैं, और यह कहा जा रहा था कि कम से कम 30 वोट का सेटअप प्रत्येक बूथ पे भाजपा का मिनिमम है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पन्ना प्रमुखों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया? वो लोग जो सिंबल को सीने से लगाए घूमते हैं, क्या उन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं किया? निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट देखें तो जयपुर, सीकर, अलवर, बाड़मेर और जोधपुर में कई बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी को 0 वोट मिले हैं। अगर देखें, जयपुर में हवा महल विधानसभा के बूथ नंबर 129A, 136A, 129 में बीजेपी को 0 वोट है, 136A में भाजपा को 1 वोट है। इसी तरह से सीकर लोकसभा क्षेत्र की दातारामगढ़ विधानसभा के बूथ नंबर 32 पर बीजेपी को 0, और इसी लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 114 पर भाजपा को मात्र 2 वोट मिले हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 80 पर बीजेपी को सिर्फ 1 वोट मिला। जोधपुर में पोखरण विधानसभा के बूथ नंबर 2 पर बीजेपी के पास सिर्फ 1 वोट आया। भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान बाड़मेर लोकसभा सीट पर हुआ, जहां जैसलमेर विधानसभा के बूथ संख्या 45, 126 और 181 पर 0 वोट बीजेपी को मिला है। विधायक भाजपा के हैं वहां से। इसी तरह से शिव विधानसभा सीट के बूथ संख्या 165, 173 और 80 पर भी बीजेपी 0 पे रही। वहीं बाड़मेर सीट के बूथ 42 पर भाजपा 0 पर सिमट गई। अगर हम जो बात कर रहे हैं ये 0 और 1, 2 वोट वाले हैं, 2 से अधिक 5 तक के देखें तो संख्या सैकड़ों में है। तो इन आंकड़ों में सवाल है कि जिन बूथ पर बीजेपी को 0 या 1, 2 वोट मिले हैं या 4-5 से कम वोट मिले हैं, वहां पार्टी की ओर से चुनाव से पहले बनाए गए पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति के सदस्य क्या बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं देते? बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनाकर बड़े बड़े दावे कर रही भाजपा की जो ग्रास रूट पे पकड़ जो है, उसने इस रिपोर्ट पे जो है वो एक मोहर लगाई कि पकड़ कैसी है। भाजपा का दावा था कि 52,000 बूथ पर एक अध्यक्ष और 16 से 18 के बीच में पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं प्रत्येक बूथ पे। तो हर बूथ पर 11 सदस्यों की समिति का भी दावा था। अब कुल मिला के जो जोड़े इनको तो 30 से 35 रजिस्टर्ड सदस्य हो गए जो भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे प्रत्येक बूथ पे काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की लिस्ट कहती है कि ऐसी बूथों की तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी, जहां भाजपा को 30 से कम वोट मिले हैं। अब यह आंकड़ा चौंकाता भी है और भाजपा के लिए चिंता जताता है कि पार्टी पदाधिकारी सीधे तौर पर क्या वोट देते हैं, जिनके पास पद हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? सवाल बड़ा है। और
अगर अपन ईटीवी भारत की रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार यह है कि कुछ नेताओं से बात की पत्रकारों ने, तो भाजपा के नेता दबी जबान में कहते हैं कि 46,000 बूथों पर ही पार्टी ने पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष बनाए थे। लेकिन यह दावा तब कर रही है भाजपा जब लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से दुकान उठ गई। तो यह बड़ी चीज है कि भाजपा जो ये दावा कर रही थी कि 52,000 बूथ हैं, अब रिजल्ट आने के बाद वो 46 का कह रही है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या वाकई में भाजपा का जो संगठन बूथ स्तर पर उतना मजबूत बचा है जितना विधानसभा चुनाव से पहले था, या 2019 या 2014 के लोकसभा चुनाव में था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।